फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। कि आपका न्यूबॉर्न बच्चा है 0 to 3 मंथ्स के बीच में और उसकी नींद को लेके बहुत सारे मिथ्स है जो आप लोगों ने सुने हुए हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये आपके सारे मिथ्स को क्लियर करेगा। आपको पता है आपकी दादी, आपकी नानी, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के जो मेड्स होते हैं वो सब लोग आपको बोलेंगे बच्चे ने बहुत ज्यादा सोना चाहिए। न्यूबॉर्न बच्चा अगर 18 से 20 घंटे सोता है तभी तो जाके गुलू पुलू बच्चा बनेगा। दूसरा, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं तेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा है, ये तुझे कैसा पता चलेगा? सिंपलेस्ट तरीका है जानने का कि हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे ने सोना ही चाहिए। और तीसरा चीज है जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा सुना हुआ है कि अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो उसके डेवलपमेंट में कुछ इशू है या उसको गैस का तकलीफ है या बच्चे को कोई पेन हो रहा है, तुम डॉक्टर को पूछ के उसको कोई दवाई या गुटी चालू करवा दो। हे भगवान, बच्चे की नींद को लेके इतना सारा कंफ्यूजन, ये सब आप लोगों ने सुना हुआ है। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दिल में आने वाले ये सभी सवालों के जवाब हम लोग आपको इस चैनल के थ्रू दे सके। मैं श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, और मदर्स की लाइफ के कंफ्यूजन्स को दूर करना, इस एम के साथ हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले 10 दिन बच्चे की लाइफ के बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो पहले 10 दिन बच्चे को समझ में नहीं आता मेरे साइड का पानी कहाँ गया, मेरे माँ बाप कहाँ चले गए, मेरी मम्मा का हार्ट बीट जो मुझे सुनाई दे रहा था वो अभी सुनाई क्यों नहीं देता है। इसीलिए बच्चा कई बार दिन और रात को एडजस्ट करने की कोशिश भी नहीं करता। दूसरा चीज, हम लोग को घर वाले बोलते हैं कि जो रात में पैदा हुआ बच्चा है वो दिन में बहुत ज्यादा सोता है, जो दिन में पैदा हुआ बच्चा है वो रात में बहुत ज्यादा सोता है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप लोग देखोगे कि बच्चे दिन में बहुत लंबा लंबा सोते हैं और एक्चुअली रात में सो ही नहीं रहे। कुछ कुछ बच्चे पूरा दिन भी सोते हैं, पूरा रात भी सोते हैं बिकॉज उसकी माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बहुत ज्यादा फॉर्मूला मिल्क ठूस ठूस के सुला रही है। और मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया था। वहां पे मम्मा मुझे बोली कि श्रेया, मैं दिन में 21 घंटे एक कमरे के अंदर रहती हूँ बच्चे के साथ। काफी बड़ा बच्चा, मतलब 1.5-2 महीने का बच्चा। एंड आई वाज लाइक, क्यों श्रेया? मैं बाहर गई तो आवाज होगा, बच्चे का नींद डिस्टर्ब होगा, फिर उसका डेवलपमेंट डिले होगा, इसीलिए मैं उसको बंद कमरे में रखती हूँ और पूरा टाइम बस उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, उसको फीड कराती हूँ और उसको पीसफुल रखने की कोशिश करती हूँ। कि हम लोग ऐसे आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉप 7 मिथ जो आप लोग को पता होने चाहिए। नंबर 1, न्यूबॉर्न बच्चा, मतलब स्पेशली 0 to 3 महीने का बच्चा पूरे दिन में 20 घंटे सोता है और सिर्फ वो 4 घंटे ही जगता है जिसमें उसका नहाना वहाना फीडिंग वीडिंग वो सब मैनेज हो जाता है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। एज स्मॉल एज न्यूबॉर्न बच्चा 16 से लेके 17 घंटे के बीच में ही दिन में सोता है, जिसमें से बच्चे का 5 से 7 घंटे का नींद दिन में होना चाहिए और 10 से 11 घंटे का नींद रात में होना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है शायद स्लीप ट्रेनिंग वगैरह की बात करो, ये तो बहुत आगे की बात है। राइट फ्रॉम तेरा 3 महीने का बच्चा भी, 2 महीने का बच्चा भी, 1 महीने का बच्चा भी रात में 8 से 10 घंटे सोने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपको आपके बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग में मेरा हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रही हूँ, आप कनेक्ट कर लेना। बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग जान लो कि बच्चे को पूरा दिन, और बच्चा जितना लंबा सोएगा उतना मोटा मोटा होगा ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर आप बार बार सिर्फ सुलाते रहोगे तो बच्चा अननेसेसरी वेट पुट ऑन करेगा, जिसकी वजह से बच्चे का क्रॉलिंग डिले होता है, टर्निंग डिले होता है, बच्चा वो वजन मैनेज नहीं कर पाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट। चाइल्डहुड ओबेसिटी बिकॉज ऑफ फॉर्मूला मिल्क अगर होता है तो बहुत बुरी बला है। नंबर 2, शायद मैं तो बच्चे को 1-1 1.5 घंटा ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। क्यों भाई? मैं वो 1-1 घंटा ब्रेस्ट फीड कराती हूँ ना, तभी मेरा बच्चा जाके सोता है। ये तो कंप्लीट मिथ है। बच्चे ने हर फीड के एंड में सोना ही चाहिए तभी तेरा दूध बच्चे के लिए इनफ है, ये ट्रुथ नहीं है। याद रखो ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट स्लीप साइंस ये कहता है कि बच्चा दूध पीता है, फिर थोड़ी देर खेलता है, फिर खुद थकता है और खुद होके सो जाता है। और बच्चे को हमको कभी भी निपल मुंह में रख के सोने की आदत नहीं लगानी है बिकॉज ये बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हर फीड के एंड में बच्चा सोना ही चाहिए। मतलब आपने ब्रेस्ट पे लगाया, बच्चे को निकला वापस दूध पिलाने के लिए वापस दूध पिला, ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चे को निपल पे आने के बाद एक कंफर्ट मिलता है, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो कई बार बच्चा उस चीज के लिए ड्रामा करता है। नंबर 3, बच्चा अगर फीड के एंड में नहीं सोता है तो आप लोग उसको बॉटल से या कटोरी चम्मच से फॉर्मूला मिल्क दे देते हो और आपको रियलाइज होता है
बच्चे ने वो लिया तो बच्चा इजीली सो गया। समझ लो आपको मैंने पेट भर भर के खाना दिया और उसके ऊपर से 2 स्कूप आइसक्रीम, 4 गुलाब जाम ठूस लिए, आपको क्या होगा? हाँ, नींद आ रही है। यस, ब्रेस्ट फीडिंग है, डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है, बट अगर आप उसके ऊपर अननेसेसरी फॉर्मूला मिल्क ठूस दो तो बच्चे को आलसी बनाता है और 2 से 3 घंटे के लिए सुला देता है। तो ये कंप्लीट मिथ है कि बच्चे को अगर लंबा सुलाना है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के एंड में फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। अगर आप वो देते हो तो वो इनफैक्ट एडिशनल बिना मेहनत के दूध का काम करता है। नंबर 4, न्यूबॉर्न बच्चे को आप बॉटल लगा दो तो बच्चे का ब्रेस्ट से डिपेंडेंसी हट जाएगा, अदरवाइज तू तो अटक ही जाएगी। हम लोग अटकने के लिए मम्मा बने हुए हैं। 9 महीने बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट था, तो पैदा होने के बाद बच्चे को हमारे पास आके जो कोजीनेस मिलता है वो बाकी जगह पे नहीं मिलता। और बच्चा हमारे ब्रेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके हार्मोन्स के लिए। और मुझे ब्रेक चाहिए, इसके लिए आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट से दूर नहीं कर सकते ताकि बच्चा अपना रात में बॉटल ले ले, पति या कोई पिला देगा, मेरी भी नींद हो जाएगी, बच्चे की भी नींद हो जाएगी। उससे बेटर है कि आप स्लीप साइंस समझ के बच्चे को स्लीप ट्रेन करो, बट बच्चे को लंबा सुलाने के लिए बच्चे को ब्रेस्ट से दूर करके बॉटल से दूध पिलाना इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग थिंग। नंबर 5, मेरा बच्चा ना पूरा दिन पूरी रात सोता ही नहीं है, ये कंप्लीट मिथ है। अगर वो इंसान का बच्चा है तो वो 100% दिन में 14 से लेके 17 घंटे 24 घंटे में सोएगा ही। बट कोई भी मदर को मुझे बोलती है मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं सोता, तो मैं उस मदर को पूछती हूँ आप कितना देर तक ब्रेस्ट फीड कराते हो, एंड शी विल से 1 से 1.5 घंटा तो चला जाता है। 1 घंटा तो लैच करने की कैपेसिटी किसी भी बच्चे में नहीं है, तो आप कैसे ब्रेस्ट फीड कराते हो? और मदर बोलेगी फीड कराते हैं, फिर बच्चा सो जाता है, फिर वापस उठाते हैं, फीड कराते हैं, बच्चा सो जाता है। सोचो 5 मिनट फीड किया 10 मिनट सो गया, 5 मिनट फीड किया 10 मिनट सो गया, 5 मिनट फीड किया 10 मिनट सो गया, तो आपका बच्चा 1-1.5 घंटे में ऑलरेडी 40 to 45 मिनट सो गया। तो बच्चा फीड के एंड में वापस कैसे सोएगा? वो सो ही नहीं सकता। बिकॉज अगर आप बच्चे को वापस सुलाने की कोशिश करोगे, उसने तो अपना नींद झपकियों में पूरा कर लिया। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप बच्चे को लंबा फीड कराना है सिर्फ उसको सुलाने के लिए, और ये तो उससे भी बड़ा मिथ है कि मेरा बच्चा सोता ही नहीं। 6, नहाने के बाद घर वाले बोलते हैं बच्चे ने 4 से 6 घंटे कंपल्सरी सोना चाहिए। आप लोग इस चीज को अपने फायदे के लिए क्यों नहीं यूज करते? यस, ये ट्रुथ है कि गर्म पानी से नहाने के बाद बच्चों के स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाता है, बच्चा बेटर सो पाता है, बच्चे पीसफुल होते हैं, उनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको बच्चे को कभी नहलाना चाहिए? बेड टाइम में कंपलसरी बच्चे को शॉवर दो, ताकि ओवर स्टिमुलेशन बच्चा बहुत हद तक शांत हो जाए। और सुबह में नहाने के बाद बच्चे को ऐसे कोजी एनवायरनमेंट में रखो ही मत कि आपका बच्चा लंबा सोएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिथ, हम लोग हमारे बच्चे को दिन में डाइपर पहना के रख रहे ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो। तो दिन में बच्चे की नींद खराब नहीं होती है और रात में बच्चा नींद में सोता ही नहीं है। आपको नींद आ रही है बट बच्चा नहीं सोएगा, और मदर बोल दे मैं रात को 2-2 बजे तक बच्चे को सुलाने की ट्राई करी हूँ, बच्चा सोता ही नहीं है, दिन में बहुत पीसफुली सोता है। अरे मदर्स, जो बच्चा दिन में अच्छे से सो लेगा तो वो घंटा रात में अच्छे से सोएगा, उसकी तो नींद पूरी हो गई। मतलब दिन में बच्चा 8 से 10 घंटे सो रहा है, तो बच्चा पूरी रात में कितने घंटे सोना चाहिए? हार्डली 5 से 6 घंटे। तो आप 12-1 बजे तो कोशिश करोगे, बच्चा रो रहा है, आप भी टेस्ट में हो, बच्चा रो रहा है, इनफैक्ट स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए, उसके बाद जाके 5 घंटा बच्चा सोता है, तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गया तो पीसफुल नींद है ही नहीं। इनफैक्ट बच्चा उस स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से रात में बार बार उठेगा, तो लेट सोने वाला बच्चा इसीलिए बार बार रात में उठता है। दिन में तुम कितना भी कोशिश करो वो नहीं उठेगा, तभी तो पीसफुल सोया होगा। तो आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के स्ट्रेस लेवल्स कम रखना, इवन 0 to 3 मंथ ओल्ड का बच्चा, ये चीजें याद रखना। नहाने के बाद लंबा मत सोने दो, दिन में ऑफन फीड कराओ, दिन में डाइपर मत पहनाओ, हर फीड के बाद बच्चा सोना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला मिल्क मत दो। इनफैक्ट 0 to 3 मंथ्स के बच्चे के लिए अगर आपके दिल में है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो आप बच्चे को बॉटल फीडिंग नहीं दे सकते। फॉर्मूला मिल्क अगर किसी मम्मा को अपना दूध कम है और आप थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हो फॉर्मूला मिल्क का कुछ दिनों के लिए और अपना दूध बढ़ा रहे हो, दैट्स वंडरफुल। बट नहीं, बच्चा सो नहीं रहा इसलिए मैं फॉर्मूला मिल्क ठूस रही हूँ, दैट विल नॉट वर्क, ये सही वजह है ही नहीं। तो इन सब चीजों को समझो मदर्स एंड प्लान योर शेड्यूल। 0 to 3 मंथ्स में आप लोगों में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होता है, बच्चा आपके साथ नर्वस सिस्टम शेयर करता है,
अगर आप लोग न्यूबॉर्न बच्चे की स्लीप साइंस को समझ लोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो सकती है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सारे मिथ्स को याद रखो। हम लोग बच्चों की स्लीप रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी कर चुके हैं, वो लोग भी आप लोग माय दूजा यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।